अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जिस एंगल्फिंग के ऊपर काम करता हूँ उसके अंदर 4-5 सेटअप हैं हमारे। और मैं अपने ग्रुप के अंदर उसी के जो वीडियोस वगैरह या जो भी लर्निंग मटेरियल डालता हूँ उसी के हिसाब से डालता हूँ। इसके अलावा भी जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उसी के ऊपर जनरेट हो रहे होते हैं और वो ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स जितने भी हैं उनको पता है। तो अब हमारे पास मैं यहाँ पे उन सब जो सेटअप्स हैं उनको वन बाय वन करके कोशिश करूँगा कि मैं उनकी वीडियोस दोबारा से बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना अपलोड कर दूँ ताकि सबके लिए आसानी रहे। सबसे पहले हमारे पास जो इंगल्फिंग के ऊपर जो भी सेटअप्स हैं उनमें से पहला जो सेटअप है वो है H4 का सेटअप। ठीक है, H4 ब्रेक सेटअप कहलाता है वो। इस तरीके से तो उसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखते क्या है, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हमने H4 की कोई भी जो बाय या सेल की इंगल्फिंग फेल होती है। अब मैं यहाँ बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको जो मतलब है फेल सेटअप है वो बता रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पहले क्लियर होनी चाहिए। अब इंगल्फिंग क्या है, फेल कौन सी इंगल्फिंग कहलाती है, तो उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक तरह की इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, बल्कि ये मेरे पास एक H4 की इनका कैंडल बनी है सेल की, और ये बनी है बाय की। बल्कि इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी H4 की इंगल्फिंग बाय है। इसमें H4 EMG बाय, इसमें जो जोन होता है वो जोन हमारा ये जो रेड कैंडल होती है ना, इसके अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक, या अगर इसकी विक भी होती है तो विक से लेकर विक तक, यानी ऊपर भी अगर विक है ऐसे, अगर इसकी इस तरह विक होती तो मैं इस विक से इस तरीके से मार्क करता। अभी तो मैंने ये जस्ट बॉडी के हिसाब से इसको दिखाया है और बॉडी से आपके हिसाब से मैंने मार्किंग की है इसकी। तो इसको हमने मार्क करना है, ये हमारा जोन बन जाता है H4 का। ठीक है, सॉरी, H4 का जोन है ये। इस H4 के जोन के अंदर अब ये वाला जोन मैं यहाँ बना रहा हूँ, समझ लें कि ये H4 का वही जोन है, इतना बड़ा जोन। सही है, इस H4 के जोन के अंदर यहाँ पे आपको H1 की इंगल्फिंग जो सेल होगी, सॉरी बाय होगी, वो आपने फ़िल्टर करनी है। लेट्स सपोज इस जोन के पूरे जोन के अंदर इस तरीके से आपकी इंगल्फिंग बाय बनी हुई है। ठीक है, ये अब आ गई आपकी H1 की। ठीक है, ये H1 की मतलब एक इंगल्फिंग बाय है। अब ये जो H1 का जोन है, इसके अंदर ये आप समझ लें, अब ये आपका H1 का जोन आ गया। अब इस H1 के जोन के अंदर आपके पास M30 की इंगल्फिंग बाय आपने फ़िल्टर करनी होती है इस तरीके से। ये आपकी M30 है और ये आपकी H1 है। सही है, इस तरीके से ये देखें, कुछ ऐसे ही आपको शो होगा। मतलब अगर ये H4 की इंगल्फिंग बाय का एरिया है इस तरीके से, इसी के अंदर आपकी H1 की इंगल्फिंग बाय कहीं पड़ी होगी, उसको आपने फ़िल्टर करना है इस तरीके से। उस H1 के एरिया के अंदर आपको M30 की इंगल्फिंग बाय मिलेगी इस तरीके से। ये तो अभी जोन से बाहर बन रही है इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो हमारा M30 के अंदर जोन बना है, ये जो जोन बना है हमारे पास M30 में, ये वाला, ये बेसिकली हमारा ट्रेड एरिया कहलाता है। ठीक है, ट्रेडिंग एरिया, यानी यहाँ से हमने ट्रेड करनी होती है। ये पहला जो हमारी इसकी मतलब है कि जो पहला सेटअप है ना, ये वो सेटअप है। अच्छा, इसमें ये सिंपल इंगल्फिंग है, अभी मैंने ब्रेक के ऊपर नहीं आया हूँ, ये सिंपल इंगल्फिंग है। आपकी सिंपल इंगल्फिंग बाय जो है वो उसी तरह बनती है, यानी ये अगर आपकी एक इंगल्फिंग बाय है तो ये आपकी सिंपल इंगल्फिंग बाय कहलाएगी। ये इसके अंदर आपने H1 और M30 को फ़िल्टर करके
मार्केट जब वापस वहाँ आती है उस M30 के एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल ये M30 का एरिया है, तो यहाँ से फिर हम बाय करते हैं। अच्छा, ये तो अब आ गई आपकी सिंपल इंगल्फिंग। एक होती है ब्रेक, यानी ब्रेक सेटअप होता है एक। अगर यही आपकी जो इंगल्फिंग है ये वाली, ये अगर H4 की है और मार्केट इसके ऊपर निकल के इसको आके यहाँ पे फेल कर देती है, यानी यहाँ पे जो H1 और M30 का जो फिल्टर लेवल था, मार्केट उन सबको यानी ब्रेक कर देती है और इसके नीचे आपकी H4 की कैंडल एक क्लोज कर जाती है यहाँ पे। इस तरीके से H4 नीचे क्लोज कर देती है। तो ये आपका जो इंगल्फिंग बाय का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं EG फेल, यानी इंगल्फिंग बाय ENG फेल। ये क्या हुआ कि आपकी इंगल्फिंग बाय का जो एरिया था, ये यहाँ आके फेल हो गया है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने वही चीज़ें जो H1 के अंदर M30 के अंदर हमने वो एरिया फिल्टर किया है ना, वैसे ही आपने इसके अंदर भी फिर हमने वो देखनी है। वो कैसे देखनी होगी? मिसाल के तौर पे अब ये एरिया जो है हमारा, ये वाला, ये H4 का फेल हो गया है। इसी एरिया को मैं आगे लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज ये है हमारा H4 का एरिया जो फेल पड़ा है। इसके अंदर आपके पास एक इंगल्फिंग बाय H1 की इस तरीके से पड़ी होगी, जो कि मार्केट उसको आके उसने H1 की कैंडल इसके नीचे, क्योंकि H4 जब क्लोज कर गई इसका मतलब H1 भी कहीं ना कहीं उसके नीचे क्लोज तो हुई होगी ना यहाँ पे H1 में भी। इसी तरीके से फिर इस H1 के एरिया के अंदर आपके पास M30 की इंगल्फिंग बाय होगी। ये M30 की इंगल्फिंग बाय का एरिया होगा इस तरीके से। जब H1 ये नीचे क्लोज हुई, इसी तरीके से आपकी M30 भी कहीं आके नीचे क्लोज हो गई होगी। इसका मतलब आपका ये H1 ये भी फेल है, M30 ये भी फेल है। ऑब्वियस सी बात है कि जब H4 फेल हुआ है, यहाँ ये H4 फेल हुआ है, तो उसके अंदर आपकी H1 भी और M30 भी क्लोज कर चुकी होंगी। ये आपका फेल सेटअप है, यानी H4 M30 और H1 ये आपका फेल है। अब इस H1 M30 को भी हमने उसी तरीके से फिल्टर करना है। अब इसमें फिल्ट्रेशन कैसे होगी? ठीक है, देखें यहाँ पे तरीका इसका ये है कि आपके पास एक इंगल्फिंग बाय H4 में पड़ी है यहाँ पे, इसको आपने फ़िल्टर किया ऐसे, मार्केट नीचे आई घूम के इसके नीचे H4 क्लोज कर गई। अब आपने इसमें जो फर्स्ट, जब आप मतलब यहाँ से बैक साइड पे देखेंगे, जो फर्स्ट आपकी करंट मार्केट प्राइस, यानी जो पहले 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 आपकी इंगल्फिंग फेल पड़ी होगी H1 में, फॉर एग्जांपल आपकी एक H4 की H1 की इंगल्फिंग यहाँ पड़ी है इस तरीके से, लेकिन एक इंगल्फिंग आपकी यहाँ पे भी पड़ी हुई होगी, हो सकता है 2 पड़ी हों या 3 पड़ी हों, 4 पड़ी हों। अब आप इसमें से फ़िल्टर किसको करेंगे? तो इसमें हम फ़िल्टर इस वाली को करेंगे, पहले वाली को। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट ये घूम के वापस आएगी तो पहले वो इस वाली पे आएगी, उसके बाद वो इस पे आएगी, ऊपर वाली पे। ठीक है, जोन वैसे बेसिकली इसका जो ऊपर टॉप से होता है ना, ये वाला जोन, यानी इसकी H4 की ये जो लेवल है ना, ये वाला, यहाँ से इस कैंडल का टॉप, यहाँ से बेसिकली असल जोन यहाँ से है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर फिर मल्टीपल वो जो एरियाज होते हैं बन रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये H1 की एक इंगल्फिंग बाय पड़ी थी, ये H1 की इंगल्फिंग बाय पड़ी थी, फिर इनके अंदर M30 की भी पड़ी होगी, तो मार्केट उसको पहले आकर रिस्पेक्ट दे सकती है, तो हम वहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। अब उसको फ़िल्टर कैसे करना है? हम उसको, फॉर एग्जांपल अब ये H1 का लेवल था, इसी के अंदर हम M30 में चले जाएंगे। अब M30 का लेवल मिसाल के तौर पे इस तरीके से बना हुआ होगा, ये आपका H1 पड़ी हुई थी और ये फेल हो चुकी थी, यानी नीचे आके H1 क्लोज कर गई। अब इस एरिया के अंदर हम M30 देखेंगे। M30 आपकी इस तरह इंगल्फिंग बाय पड़ी होगी, वो भी इसी तरीके से आके उसने इस M30 के एरिया को भी फेल कर दिया होगा और नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी होगी। अब जब ये फेल हो चुकी होगी ना, तो इसी एरिया के अंदर जो ये फेल सेटअप पड़े होंगे, यानी जो कैंडल्स पड़ी होंगी, इंगल्फिंग फेल पड़ी होंगी, इसमें हमने सबसे आखिर में आके M30 को देखना है कि M30 कहाँ पड़ी हुई है। M30 का ये जो कैंडल होगी इस तरीके से जो बनी होगी, जो फेल होगी, ये वाली, इसका ये जो एरिया है ना अप साइड से, ये एरिया हमने 30 पिप्स का एरिया बनाना है। यानी ये पूरा एरिया अगर इसके नीचे विक भी है ना, तो
ये पूरा एरिया तो यहाँ तक होगा ना, यानी इसकी इस बॉडी से लेकर इस विक तक ये पूरा एरिया है। अब जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा एरिया होगा तो हम यहाँ से तो कहीं से मतलब ट्रेड थोड़ी लेंगे, हमें कोई एरिया तो चाहिए ना जहाँ से हमने कोई ट्रेड पकड़नी है, सही तरीके से अपना SLTP भी रखना होगा। तो हम इस पूरे एरिया से तो ट्रेड नहीं करेंगे, हमने इसका यानी इसको प्रिसाइज करना है, छोटा करना है। ये पूरी इंगल्फिंग फेल आपकी इस तरीके से बन के आई हुई होगी, बन चुकी होगी, यानी ये इस तरह करके एक M30 कैंडल नीचे क्लोज कर चुकी होगी। अब जब मार्केट वापस जाएगी ना इस एरिया में, तो ये जो हमारा एरिया पड़ा हुआ है ये वाला, ये एरिया हमारा M30 का 30 पिप्स का एरिया हमने बना लिया होगा। 30 पिप्स यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 30 पिप्स का एरिया है। जब मार्केट वापस इस एरिया के अंदर जाएगी, यहाँ से कहीं से, वो कहीं से भी रिजेक्ट हो सकती है, हो सकता है वो इसके इस एरिया के यहाँ टच करते ही गिर जाए, ठीक है, मे बी उसके वो सेंटर तक जाए, यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से गिर जाए, ठीक है, मे बी हो सकता है वो यहाँ तक भी ना जाए, वो बिल्कुल एंड तक जाए, यहाँ से गिर जाए, या हो सकता है वो इसको पूरा ऊपर तक लेके कहीं से और घूम घाम के फिर वापस आके वो सेल दे दे हमें, ठीक है। तो अब इसका जो SL होगा हमारा, ये जो जोन है ये 30 पिप का, इससे भी ऊपर तकरीबन मिनिमम भी आपको 40 पिप्स, क्योंकि आजकल मार्केट फास्ट है तो अब इसके ऊपर हम 50 पिप्स पे चले गए हैं, वरना इसका एरिया का जो हमारा पहले SL होता था वो 30 पिप का होता था, यानी इससे ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके 30 पिप्स बन रहे थे पहले, तो हम ये वाला जो रूल था 30 पिप्स का ये चलाते थे, लेकिन फिर मार्केट थोड़ी फास्ट हो गई, थोड़ा और ऊपर जाने लग गई तो हमने 40 पिप्स कर दिया। अब मार्केट इतनी फास्ट है कि वो एक एक कैंडल जो है ना 50-60 पिप की बना देती है, तो हम इसका अब जो SL यूज़ कर रहे हैं वो 50 पिप्स का कर रहे हैं, यानी यहाँ से ऊपर आपका 50 पिप्स का SL होगा यहाँ पे कहीं पे। और इसका जो पहला TP, यानी यहाँ पे जब मार्केट आपके इस एरिया में आके और यहाँ से जब सेल होगी, तो इसका जो पहला TP होता है वो आपका पहला TP 50 पिप्स का ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका TP और ये हो गया आपका SL। अब पहला TP जब मार्केट दे देगी, यानी अगर ये यहाँ पे आके टच करके वापस नीचे आती है ना और 50 पिप्स दे देती है, फ़ौरन से आपने अपना SL उठा के अपनी एंट्री पॉइंट पे ले आना है, यानी उसको ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी इसका अंदर ये होगा कि अगर ये मार्केट आपका फिर दोबारा वापस ऊपर जाके वो अगर आपका ब्रेक इवन हिट नहीं करती और कंटिन्यू नीचे करती है, तो दूसरा इसका जो TP होता है वो 100 पिप्स होता है। अब ये वेरी करता है कि मार्केट में आपने कौन से सेटअप को प्ले किया है, यानी ये H4 के सेटअप को सिर्फ आपने देखा है, या हो सकता है आपने H1 के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका जो टारगेट है वो छोटा होता है, फिर उसको आपने छोटे छोटे टारगेट से के हिसाब से काउंट करना होता है। पहला TP ये है, TP1 TP2 ये है, TP1 ये है, TP2 ये है 100 पिप्स। TP3 ये होता है कि फिर आपने TP2 के ऊपर यानी 100 पिप्स अगर आपको मिल जाते हैं, इसमें से आप 80% या फिर आप 60% क्लोज कर दो, ठीक है, और बाकी के जो लेयर आपकी कोई रह जाती है या आपकी वो होती है कोई ट्रेड बाकी, तो उसको आप ओपन छोड़ दो, उसको चलने दो। अब आपने उसके अंदर क्या करना है, साथ साथ अपना जो SL है ऊपर से वो ट्रेल करना शुरू कर देना, यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी ट्रेड बनी थी, ये मार्केट ने टच किया और यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई, यहाँ आपके कहीं पे 50 पिप्स थे, ठीक है, यहाँ आपके कहीं पे 100 पिप्स बन गए, तो अब आपका जो SL था यहाँ पे, जैसे ही उसने 100 पिप्स दे दिया, आप SL ऐसे डाउन करते जाएं, मार्केट नीचे से मतलब और नीचे चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप अपना SL नीचे करते जा रहे हो, ऐसे मार्केट और नीचे जा रही है, ऐसे SL नीचे, वो जहाँ आके रिट्रेसमेंट लेगी, अगर जहाँ आपका वो ब्रेक इवन हिट करेगी तो फिर आपकी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रेड्स आपको 50 पिप्स में अगर आप चाहें तो क्लोज कर दें, वरना तो ये है कि 100 पिप्स से करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एटलीस्ट 1:2 आपको जब मिल जाए फिर आप अपनी ट्रेड को बुकिंग करें, क्योंकि 50 पिप्स को पे देखने का और ब्रेक इवन करने का मकसद ये है कि कम से कम आप पहले जो है अपनी ट्रेड को वो सेव कर लें, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो चार्ट के ऊपर हम जाके देखते हैं कि इसको किस तरीके से फ़िल्टर करना है और किस तरीके से हमने इसको देख के इस पूरे सेटअप को चलाना है, ठीक है। चलते हैं अभी चार्ट की तरफ।